नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCT एकेडमी पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर 2021 के CTET फर्स्ट पेपर की EVS और हिंदी पेपर का। आप लोग को पता होगा CDP और मैथ का डिस्कशन सर के द्वारा पहले ही किया जा चुका है। जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लेंगे, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग EVS के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन, एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। सेकंड है, एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों का इकट्ठा करना। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, सी और डी। अभी हम लोग को सिर्फ आंसर मिलाना है, डिस्कस बाद में कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। निगेटिव ढूंढना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, परीक्षा को आसान बनाना। यह उसका सिद्धांत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेहेर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक EVS शिक्षक के रूप में आप, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। प्रीवियस प्रश्न है, क्लास में भी कई बार चर्चा हो चुकी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अक्टूबर से दिसंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या है। इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षा अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। लास्ट है, सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता है। यह नेगेटिव है आपका, बाकी और सब सही है, ए, बी और सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कई बार चर्चा किया जा चुका है क्लास में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। EVS कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुणाल ने कपड़े की बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त हैं। शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। उसको बुलाने के पीछे भाषा सिखाने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जब उसने सिकंदराबाद अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को EVS में शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना। बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों को कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल नहीं होगा ये। शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही है। विज्ञान के इतिहास की सराहना करना, यह भी सही है। आपका बी गलत है, ए, सी और डी बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू और
टमाटर। इसमें प्याज आलू में बीज नहीं होता है, बाकी सब में बीज होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। 6 थीम हम लोग पढ़े थे। पहला ऑप्शन है परिवार और दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा। बिल्कुल यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये चारों थीम है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जॉर्ज मेस्ट्रल के नोट्स में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़कर 7 जून 2000 को प्रातः 3:15 बजे गांधी धाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है लगभग। इसका हो जाएगा आपका लगभग 47 घंटा समय लगा है इसको, और 2640 किलोमीटर दूरी है इसका। चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, जब आप निकालेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 2 लगभग 56 किलोमीटर निकलता है। निकाल के देख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा समुदाय संसाधन के रूप उपयोग करने का औचित्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। सबसे अच्छा ऑप्शन आपका यही है, बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले मृदा को खोदकर नरम बनाते हैं, फिर उसमें बीज बोते हैं, उसके बाद खरपतवार को हटाते हैं, फिर प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना और लास्ट में प्याज को उखाड़कर निकाल लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कॉलम 1 में दिए गए स्थानों के नाम के साथ कॉलम 2 में दिए गए उन स्थानों के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण से मिलान कीजिए। असम का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए का 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है अर्जेंटीना। यह प्रश्न भी आपका प्रीवियस पहले पूछा जा चुका है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशियों का आधिक्य में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा।
चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुडुकू कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? यह प्रश्न भी आपका रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 झारखंड की भाषा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका समालोचनात्मक चिंतन। बच्चा गहन चिंतन करेगा इससे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 किलोमीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 75 मीटर ठीक पूर्व में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश का एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है लेह लद्दाख, शीत मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटा स्लॉथ है ये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं। ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आकलन करते समय तकनीकी भाषा का उपयोग करने से। चलते हैं आगे। ईवीएस का 30 प्रश्न खत्म हो चुका है। अगला सेक्शन है हम लोग का हिंदी का। देखते हैं हिंदी के प्रश्नों को। सबसे पहले गद्य है आपका। पहला प्रश्न है, लोकानुग्रही का संधि विच्छेद है। इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लोक जोड़ अनुग्रही, लोकानुग्रही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, फिर से गद्यांश है। गद्यांश के अनुसार कौन सा व्यवहार शहरीपन की ओर संकेत करता है? गद्यांश के अनुसार कौन सा व्यवहार शहरीपन की ओर संकेत करता है? जब आप गद्य को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही उत्तर, अपनेपन का भाव कम होना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, अपनत्व में मूल शब्द है। अपनत्व में मूल शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अपना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अपनापन उसका मूल भाव है। यहाँ पे मूल शब्द पूछ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, वह अब सहराता जा रहा है। लेखक ने रेखांकित शब्द को किस भाव के लिए लिखा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सामूहिकता समाप्त होने का भाव। ऑप्शन नंबर 2 सामूहिकता समाप्त होने का भाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुमुहापन से तात्पर्य है। दुमुहापन से तात्पर्य है, इसका सही उत्तर है अवसर के अनुसार बात कहना। ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नेह छोह का अर्थ क्या है? नेह छोह का अर्थ है स्नेह। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे में चौपाल पर अलाव के इर्द गिर्द बैठकर एक हरे मन से बातें भला किसे रुचे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक हरे मन से बातें का मतलब हो गया एक तरफा बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अलाव स्मृति की चीज क्यों बनता जा रहा है? अलाव स्मृति की चीज क्यों बनता जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
शहर के प्रभाव ने गांव की जीवन शैली बदल दी है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, अलाव को लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक क्यों कहा गया है? सामूहिक चेतना का प्रतीक क्यों कहा गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, एक दूसरे को कहने सुनने का मौका मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गद्य खत्म हो गया आपका, पद से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मेघ ऊन का गोला बुनती सुकुमारी से आशय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, नभ में श्वेत बादल उड़ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मुझे धूप ने बुलाया है में अलंकार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, कवि ने सूरज के लिए किस उपमान का प्रयोग किया है? कवि ने सूरज के लिए किस उपमान का प्रयोग किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सफेद रंग का खरगोश उछल कूद कर रहा हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया है से अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कोहरे भरे शीत के बाद धूप निकली हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, धूप किस रंग के वस्त्र पहनकर आई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सफेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, ताते जल नहा में किसके स्नान का उल्लेख है? इसमें धूप के स्नान का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, का पेडागोजी है। प्रश्न है पहला, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती है। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्यपुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करता है। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही है, पहला ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4, जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पाठ्य पुस्तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, यह डैश का लक्षण हो सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पढ़ने में अक्षमता। कई बार चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है और उनके अधिगम की संकेतक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम जैसे अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियां, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थियों के इस फोल्डर को पोर्टफोलियो कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे तथा उसे श्रव्य दृश्य के द्वारा सहायता करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यह सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है, चाहे वे किसी भी भाषा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दें जो जोड़े समूह में किया जा सके क्योंकि, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं? आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भाषा अर्जन उपकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4, यह पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी है तथा कक्षावार पाठक या विद्यार्थियों के रूप में पाठ से जुड़े अभ्यासों से मुक्त है। इस प्रकार आपका आज का हिंदी और ईवीएस 16 दिसंबर वाला डिस्कशन हो गया। संस्कृत देखेंगे आगे। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।